जय महाराज। आज का विषय है किए गए पाप कर्म से मुक्ति कैसे हो। आज का ये विषय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। अनेकों लोगों से जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाता है। कुछ पाप कर्म जानबूझ कर किए गए होते हैं और कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, जिससे कि बाद में हम लोगों को बहुत आत्मग्लानि होती है। वह मन में अत्यंत कुंठा भाव होता है, मन विचलित होता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है, मन भारी रहता है और हमको एक अनजाना डर या भय सताता रहता है कि हमारे इस पाप कर्म को भगवान ने तो देखा है और हमें इसका आगे चल के दंड अवश्य मिलेगा। इस वजह से मन बहुत दुखी रहने लगता है। तब जाके हम लोग उसका हल तलाशते हैं। वह किसी योग्य गुरु या महाराज की तलाश करते हैं, जिसके सम्मुख हम अपना ये पाप कर्म बता सकें और उसका हल या पाप मुक्ति का क्या उपाय है वो कर सकें। आज का ये वीडियो इसी विषय पर है और हम आपको बताएंगे कि अपने जीवन में किए गए पाप कर्म, चाहे वो जानबूझ के किए गए हो या अनजाने में हुए हो, उनका क्या उपाय है, उनसे कैसे मुक्ति पाए, जिससे कि आगे चल के हमको उसके कोई दुष्परिणाम ना झेलने पड़े और हमारा मन भी हल्का हो सके। देखिए, अगर किसी व्यक्ति जिसने कि ऐसा कृत्य किया है, कोई पाप कर्म उससे हुआ है, उसके बाद अगर उसके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इसका पश्चाताप करना है और इससे मुक्ति पानी है, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि उस वक्त उसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहा, जिस वजह से उससे ऐसा पाप कर्म हो गया। लेकिन आज अगर उसके मन में ये भावना आ रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे इस चीज का बहुत पछतावा है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, इससे मुक्ति पाना चाहता हूं, तो साथ में आप ये भी निश्चित मानिए कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा है, कृपा दृष्टि है, जिससे कि उसके मन में ये विचार आया है कि मुझे इससे मुक्ति पानी है। अपने पाप कर्म से मुक्ति पाने का विचार आना ही एक बहुत शुभ संकेत माना गया है। अगर ऐसा है तो इसका जो उपाय है वो भगवती गंगा या नर्मदा नदी में आप स्नान करें और गंगा मैया या नर्मदा मैया से ये विनती करें कि हमसे ये पाप कर्म हो गया है और हमें इस चीज का बहुत पछतावा है और हम पश्चाताप करना चाहते हैं, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसी विनती करके आप स्नान करें। उसके उपरांत आप घर आके अपने आपके पास जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का 1.25 लाख का जाप करना है आपको, वो भी 5 बार। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है,
तो आप ओम नमः शिवाय नाम का जप 1.25 लाख बार करें, और ये जाप भी आपको 5 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस पाप कर्म से पूर्णतः मुक्ति मिलेगी। उसके बाद आपको अपने जीवन में उसका कोई दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ेगा। एक विधि तो ये है। दूसरी एक विधि और है, वो थोड़ी संक्षिप्त है। उस विधि में जिस व्यक्ति के प्रति आपने पाप कर्म या गलती की है, उस व्यक्ति के पास जाकर आप उससे सीधे सीधे अपनी गलती बताएं कि मैंने आपके साथ ये गलत किया है और मुझे इस चीज का बहुत दुख और पछतावा है। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं इस चीज का। अब जीवन में ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, और उससे माफी मांगे। जब वो व्यक्ति आपको माफ कर देगा, उसके उपरांत आपको घर आके गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र के 1.25 लाख का एक ही बार जाप करना है, जिससे कि आपको पूर्णतः मुक्ति पाप से मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों विधियां कारगर हैं, सक्षम है आपको आपके पाप कर्म से मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन ये तभी मिलेगी जब इस बात का आप दृढ़ संकल्प लें कि अपने जीवन में ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, तभी ये प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बार बार गलती करें और बार बार इसी विधि से आप उसका मुक्ति पाए। ये केवल एक ही बार काम करती है विधि। ऐसा नहीं है कि आप बार बार गलती करें। बार बार जो गलती की जाती है उसका तो दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। उसका कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं है। उसका दंड आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। तो ये आप जरूर निश्चित कर लें। इस विधि को करने से पहले ये अपने मन में दृढ़ संकल्प लें और अपने शंकर भगवान के सम्मुख, गंगा मैया या नर्मदा मैया के सम्मुख इस बात का आपको शपथ खानी है कि ये गलती अब जीवन में मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। तभी यह उपाय पूरा संभव हो पाएगा। और इस उपाय से करने से कितना भी बड़े से बड़ा पाप हो, उससे मुक्ति अवश्य मिलती है और आपका मन हल्का हो जाएगा। आपको आगे आने वाले समय में कोई उसका दंड नहीं मिलेगा। ऐसा करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आशा है आज का ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।